पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, किसके बारे में? वृक्क का आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे ना। आज जो है क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन सा? तो समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है कि एक आपका टॉपिक है कि मूत्र की बनावट, यानी मूत्र में क्या क्या चीज उपस्थित होता है। दूसरा आपको पढ़ना क्या है, हेमोडायलिसिस। हाँ, यदि आपको किसी भी कारणवश यदि किडनी आपका काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक कृत्रिम किडनी का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, हीमोडायलिसिस कहते हैं। समझेगा। उसके अगला क्या है, एक और क्या है आपका टॉपिक लास्ट है, पौधों में उत्सर्जन। ये काफी क्या है आपका बच्चों, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको समझिएगा कि जिस प्रकार से हम लोग मनुष्य में उत्सर्जन पढ़े, उसी तरह क्या पढ़ेंगे आज हम पौधों में या पादप में भी क्या करेंगे, उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिए क्या कहता है। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो क्या है, मूत्र की बनावट। तो जैसे हम लोग कल पढ़े थे बच्चों क्या, कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो जो हम लोग जल लेते हैं या हमारे ब्लड में किडनी से क्या होता है, वो छन करके मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर कहता है कि समझिएगा, कहता है कि मूत्र में साधारणतः क्या होता है, जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उपस्थित होता है। कह रहा है कि आपके जो मूत्र है, जो हमारे ब्लड से कहां पर, किडनी से जो छन करके जो द्रव का बनता है, और जो कहां जाकर जमा हो जाता है, मूत्राशय में। कहां पर, मूत्राशय में जो जमा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होता है, समय समय पर बाहर निकलता है। वो आखिरकार मूत्र बनता कैसे है और उस मूत्र में है क्या। तो समझिएगा कि उस मूत्र में क्या क्या है, जल है, यूरिया है और क्या है, सोडियम क्लोराइड है। कहता है कि एक मनुष्य 24 घंटे में, कहता है कि एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से कितना 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है। कहता है कि यदि कोई व्यक्ति है, तो हम लोग क्या भोजन में क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना जी, हाँ कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, खनिज लेते हैं कि नहीं लेते हैं, विटामिन का उपयोग करते हैं, विटामिन है कि नहीं है। तो ये सब जो चीज कहां पर हम लोग लेते हैं, भोजन के रूप में। तो उसमें से आपको क्या कह रहा है कि 80 से 100 ग्राम कितना क्या चीज लेते हैं, आहार मतलब भोजन के रूप में। तो कहता है कि उसके मूत्र में कितना 96% क्या जल एवं 4% में देखिए क्या है, तो जिसमें क्या है यूरिया, और 2% क्या अन्य पदार्थ उपस्थित होता है। कहता है कि प्रतिदिन लगभग 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के क्या होता है, साथ उत्सर्जित होता है। और ये कह रहा है कि आपका जो है ना प्रतिदिन कितना 1.5 से 2 ग्राम कौन सा अम्ल, यूरिक अम्ल, जो किससे बनता है, अमोनिया के टूटने से। किससे बनता है, अमोनिया के टूटने से यूरिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वही कहता है कि यूरिक अम्ल मूत्र के साथ क्या होता है, बाहर निकलता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। हमारा जो मूत्र का जो रंग होता है पीला, वो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। तथा मूत्र में जो दुर्गंध होता है वो किसके कारण, अमोनिया के कारण, क्योंकि यही अमोनिया किसमें टूटता है, यूरिया में। क्योंकि पीछे कल पढ़ाए थे ना आप लोगों को कि हमारे मूत्र में जो दुर्गंध आता है किसके कारण, यूरिया। यूरिया किसके टूटने के कारण होता है, अमोनिया के कारण। तो ये था क्या, मूत्र का बनावट, यानी मूत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है। अब जो आपका जो बच्चों को क्या कौन सा टॉपिक है, हीमोडायलिसिस। काफी अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छा ढंग से समझिएगा। अब देखिए क्या है हीमोडायलिसिस, क्या है। देखिए हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि एक मशीन है, ये क्या आपका एक मशीन है। इसका काम क्या है कि आपके रक्त में जो अमोनिया का जो निर्माण ज्यादा हो गया है, अमोनिया का निर्माण क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, उस रक्त को क्या करना, उससे शुद्ध करना। इसमें क्या करता है, जैसे
एक जो सुई का, जो हमारे शरीर में सुई लगता है ना, जैसे हम लोग पानी चढ़ाते तो सुई लगता है कि नहीं लगता है, सुई लगा रहता है ना, तो उसमें दो सिरा रहता है, एक रहता है, एक लगाया रहता है सुई किस में, धमनी में, एक जो सुई लगाया रहता है कहाँ, सिरा में, समझिएगा, एक सुई कहाँ रहता है, धमनी में, एक रहता है क्या, सिरा में। तो धमनी से ब्लड को निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा कि धमनी से क्या किया जाता है, ब्लड को निकाला जाता है, और फिर उस कृत्रिम डायलिसिस मशीन में क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है पंप की सहायता से, और फिर वहां से उसको साफ करके और फिर क्या, किसमें, सीरा के माध्यम, क्योंकि सीरा का नस क्या होता है, पतला होता है, सीरा का नस क्या होता है, पतला होता है, और सीरा से क्यों भेजा जाता है, ये भी आप पूछ सकते हैं कि आखिरकार सीरा से। तो कल ही ना बताए थे आप लोगों को बच्चों कि जो पाइप जितना पतला होगा उसमें प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं है, बताए थे ना टंकी का उदाहरण देकर के कि हम लोग चढ़ाने के लिए मोटा पाइप का उपयोग करते हैं, लेकिन जब हमको पानी उतारना रहता है तो हम क्या करते हैं, पतला पाइप का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी का प्रेशर क्या रहे, अधिक रहे, उसमें पानी का प्रेशर क्या रहे, अधिक रहे। तो समझिएगा क्या कहता है कि कभी कभी विशेष परिस्थिति, जैसे संक्रमण, मधुमेह मतलब डायबिटीज, संक्रमण का मतलब क्या कि किसी भी बीमारी से क्या है, आप ग्रसित हो गए हैं, कहता है कि सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप, जिसको क्या कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर, या किसी प्रकार के चोट के कारण जब आपका वृक्क क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त होकर के कार्य करना बंद कर देता है, तो इस स्थिति में हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या होता है, जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं। यानी कि यूरिया का बनना का मतलब क्या, अमोनिया ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, टूट रहा है, समझिएगा। यूरिया बनने का मतलब क्या कि यदि हमारे शरीर में यदि यूरिया बन रहा है तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अमोनिया ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, आपका टूट रहा है। क्लियर है? कहता कि होने लगते हैं जिससे रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। कहता है कि जिससे क्या, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब रोगी को मृत्यु होने से बचाने के लिए इस हीमोडायलिसिस मशीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हीमोडायलिसिस मशीन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब समझिएगा ये वर्क कैसे करता है, ये तो था उसका, लेकिन ये कार्य कैसे करता था, इसके लिए समझिए। कहता है कि इस स्थिति में एक कृत्रिम मशीन, जिसको डायलिसिस मशीन कहा जाता है, कहता है कि इसके स्थिति में जब ये आपका किडनी कार्य करना बंद कर देता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना रहता है, एक कृत्रिम मतलब जिसका निर्माण कौन किया है, मानव किया, अपने आवश्यकता को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। कहता है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस कृत्रिम वृक्क में एक टंकी डायलाइजर होता है, यानी ये जो आपका ये जो टंकी देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा टंकी है, डायलाइजर टंकी है। कौन सा टंकी है, डायलाइजर टंकी है। क्लियर है, हाँ या नहीं? देखिएगा, जिसमें क्या रहता है, डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ रहता है, यानी क्या, जिसमें डायलिसिस क्या फ्लूइड, समझिएगा कि जिसमें डायालाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड का मतलब क्या, तरल पदार्थ। डायलिसिस मतलब फ्लूइड का इंग्लिश में फ्लूइड कहता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, तरल पदार्थ, नामक तरल पदार्थ क्या रहता है, भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसमें सेलफोन से बनी एक बेलनाकार रचना क्या रहती है, लटकी रहती है। यानी इसमें क्या होता है, बेलनाकार क्या होता है, एक रचना, बेलनाकार का मतलब क्या है, ऐसे इसमें क्या होता है, रचना लटकी रहती है। अब देखिए, लटकी रहती है जो आंशिक रूप से पारगम्य होता है, जो आंशिक रूप से क्या होता है, पारगम्य। अब देखिए समझिएगा, ये फिल्टर है, जैसे हम लोग का मोटरसाइकिल में फिल्टर लगता है, देखे है ना, लगा रहता है ना, तो ये भी क्या पारगम्य फिल्टर है। जो बेलनाकार इस तरह से, वो भी क्या रहता है, हमारे मोटरसाइकिल में ऐसे सेट किया रहता है ना, और वो भी किस रूप में रहता है, बेलनाकार के रूप में। जितना भी वाहन है उन सभी वाहन में फिल्टर लगा हुआ रहता है, समझ लीजिए, जितने भी वाहन है उन सभी वाहन में क्या रहता है, फिल्टर लगा हुआ
रहता है। तो यहां पर भी क्या है, एक फिल्टर लगा, यहां पर क्या भी रहता है, यहां पर एक बेलनाकार के रूप में फिल्टर लगा हुआ रहता है। और जो क्या है, पारगम्य है, पारगम्य का मतलब क्या, आर पार, पारगम्य का मतलब क्या, जिससे आर पार होती है। तथा यह केवल क्या, विलय को ही क्या होने देता है, विसरण होने देता है। विसरण मतलब क्या, मिलने देता है, किसके साथ, ब्लड के साथ, समझिएगा। देखिए ना यहां पर समझिए, ये आपका क्या है, ये देखिए, ये जो आपको ये जो पाइप दिखा रहा है, ये आपका कहां पर जुड़ा हुआ है, समझिएगा, ये जो जुड़ा हुआ है ये आपका कहां है, धमनी में, कहां पर, ई जो आ रहा है ये आ रहा है कहां पर, सीरा में, समझिएगा। ये कोई व्यक्ति है जिसका क्या किया जा रहा है, हेमोडायलिसिस किया जाता है। अब क्या है समझिएगा यहां पर कि ये क्या किया, धमनी से जोड़ दिया। अब यहां पर ये पंप है, ये क्या आपका, जिसको निस्यंदक पंप कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, समझिएगा। ये हमारा कहां पर जुड़ा हुआ है, हाथ में, हाथ के कहां पर, धमनी में, कहां पर, धमनी में। और ये आपको क्या है, एक निस्यंदक पंप है जो इसको क्या करता है, खींच करके यहां पर ले जाता है। और ये क्या है आपका प्रति क्या स्कंदन, क्या कहा जाता है, हाँ यहां पर एक क्या है, ये आपका प्रति स्कंदन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्रति स्कंदन लगा हुआ, समझेगा कि ये प्रति स्कंदन लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से ये क्या जाएगा होते हुए, फिर यहां पर क्या पंप, क्योंकि देखिए ब्लड को प्रेशराइज करना रहता है, अब प्रेशराइज करके कहां पर भेजना पड़ता है उसको, इस किस में, डायलिसिस फ्लूइड, इसको क्या कहते हैं, डायलिसर, क्या डायलाइजर टैंक, क्या कहा जाता है, डायलाइजर टैंक में भेजा जाता है, जहां पर क्या कौन सा डायलाइसिस फ्लूइड क्या रहता है, उपस्थित होता है, क्या रहता है, उपस्थित होता है, जिसमें इसमें क्या करता है, छानने का काम करता है। और यहां से समझिएगा जो अपशिष्ट है, जो अपशिष्ट है यहां से क्या करेगा, निकलेगा, है ना। यहां से कहता है कि डायलिसिस फ्लूइड रिमूव्ड, यानी जो छन के, जो इसमें तो छनेगा, छनेगा तो क्या होगा, अच्छा वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जो बेकार चीज होगा वो क्या होगा, इस यहां से क्या होगा, यहां पर एक हाँ नली रहता है जिसके माध्यम से क्या रहता है, ये निकलते रहता है। तो समझिएगा क्या कहता है कि लटकती रहती है, जो आंशिक रूप से पारगम्य होता है, तथा यह केवल विलय का ही क्या होता है, विसरण होने देता है, यानी उसमें मिलने देता है। क्लियर है, किसमें, डायलाइसेट फ्लूइड नामक तरल पदार्थ में क्या करता है, किसको, ब्लड को मिलने देता है, ठीक है। आगे है आपका, कहता है कि डायलिसिस के समय, समझिएगा, जब व्यक्ति का क्या कर रहा है, डायलिसिस के समय रोगी के शरीर का रक्त एक धमनी से, अब आपको क्या वही बता रहे ना कि कहां से, धमनी के द्वारा निकाल कर उसे कितना, 0 डिग्री पर क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे। तो आपको पता है ना कि कोई भी तरल पदार्थ यदि 0 डिग्री पर जाएगा तो क्या क्या होगा, ठोस के रूप में परिवर्तन होने लगेगा। कहता है कि रक्त तक क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और इस रक्त को एक विशिष्ट प्रतिस्कंदक से उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। यानी क्या, ये यहां से आया, ये धमनी है हमारा, आया यहां पर, ये क्या है, पंप है जो इसको क्या कर रहा है, प्रेशर कर रहा है। अब प्रेशर करने के बाद यहां पर क्या है आपका, प्रतिस्कंदक क्या है, एक युक्ति है, प्रतिस्कंदक क्या है, युक्ति है, जो उस, क्योंकि 0 डिग्री पर जाएगा तो वो क्या होगा, ठंडा, मतलब क्या, ठोस रूप में होगा। लेकिन उसको कहता है कि इसका काम क्या है, आपको तरल पदार्थ में ही रहने देना, यानी जमने से किसको, ब्लड को बचाना, यानी ब्लड बचे नहीं, क्या हो, तरल पदार्थ में ही रहे। कहता कि से उपचारित कर तरल अवस्था में ही रखा जाता है। अब इस रक्त को पंप की, यहां पर देखिए पंप है ना, यहां पर, यहां से उपचारित होकर गया यहां पर, ठीक है। अब फिर क्या कहता है, पंप की सहायता से डायलाइजर में भेजा जाता है। यानी अब कहां गया, डायलाइजर में। यानी पहला काम क्या है कि धमनी से निकालकर पंप की सहायता से प्रेशर करना, प्रेशर करते हुए यहां पर जो प्रतिस्कंदक जो आपका लगा हुआ है उसका काम क्या है कि उसको तरल पदार्थ में ही रहने देना, न कि जमने देना। क्योंकि 0 डिग्री पर ले जाएंगे तो 0 डिग्री पर कोई भी तरल पदार्थ क्या होता है, ठोस रूप में परिवर्तन होने लगता है।
अब यहां से आया, फिर पंप की सहायता से उसको क्या किया, डायलाइजर में भेज दिया। कहां पर भेजा, डायलाइजर में भेजा जाता है। यहां रक्त से नाइट्रोजनी विकार, समझेगा, नाइट्रोजनी विकार मतलब यूरिया, नाइट्रोजनी विकार मतलब यूरिया, समझिएगा। कहता है यहां रक्त से नाइट्रोजनी विकार विसरित होकर यानी मिल करके डायलिसिस फ्लूइड में क्या होता है, चला, इसमें चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में चला गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है कि इस तरह शुद्ध किए गए रक्त को, यानी यहां पर जो आपका शुद्ध है, शुद्ध हो गया, कहता कि पुनः शरीर के तापक्रम पर लाकर, शरीर का तापक्रम का मतलब क्या, कि जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, यदि फ़ारेनहाइट में बोले तो कितना, अरे हम लोग ताप मापते हैं ना, हमारे शरीर का यदि बुखार होता तो हम लोग का जनरल तापमान कितना होना चाहिए, 97 से लेकर कितना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यदि रहता है तो हमारा शरीर का तापमान क्या है, सही है। यदि इससे ज्यादा हो गया तो बुखार हो जाता है, और इससे कम हो जाएगा तो शरीर को क्या लगेगा, ठंडा लगेगा, क्योंकि हमारा वातावरण के तापमान से हमारा शरीर का तापमान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिसके कारण हमको क्या होगा, ठंडा लगने लगेगा। तो समझिएगा, तो कहता है कि तापक्रम पर, कौन सा तापक्रम पर, ये, ठीक है ना, कहता है कि तापक्रम पर लाया जाता और फिर इस रक्त को क्या, पंप, फिर देखिए यहां पर इस रक्त को क्या, पंप की सहायता से एक शिरा के द्वारा क्या किया जाता है, एक शिरा के द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ दिया, रोगी के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह रक्त का शुद्धिकरण, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। यानी इस प्रकार से क्या किया जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है। कोई दिक्कत था इसमें, समझ में आया कि सबसे पहले क्या काम किया, तो सबसे पहला काम किया कि हाँ, कि जो पेशेंट जिसको ये बीमारी है, मतलब क्या, जिसका किडनी क्या है, प्रॉब्लम है, उसके धमनी से निकालेगा, पंप की सहायता से कहा जाएगा, हाँ यहाँ पर, कहां पर, हाँ प्रतिस्कंदक, हाँ कहा प्रतिस्कंदक यंत्र में, जहां पर क्या किया जाता है, ब्लड को तरल पदार्थ में ही, हाँ तरल के रूप में क्या किया जाता है, उसको रखने में ये इसका काम ही है, मदद करना। फिर वहां पर से पंप की सहायता से कहां पर, डायलाइजर में जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड में क्या, इसमें क्या होता है आपका, इसमें फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, और डायलिसिस फ्लूइड से क्या होता है, विकार क्या होता है, यहाँ पर एक नली होता है, इससे अलग हो जाता है छन करके, हाँ, और ये क्या होता है, आगे बढ़ा करके इसको क्या किया जाता है, पंप के सहायता से फिर शिरा के माध्यम से क्या, शरीर में पहुंचा दिया जाता है। यानी एक तरफ रक्त निकलते रहता है, दूसरी तरफ से रक्त चढ़ते रहता है। यदि एक तरफ से पूरा शरीर का रक्त निकाल लेगा बच्चों, तब तो उसका मृत्यु ही हो जाएगा ना, क्योंकि हमको जीने के लिए हाँ रक्त तो चाहिए, क्योंकि रक्त ही हमारा क्या है, ऑक्सीजन का संवाहक अंग है, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने वाला कौन काम करता है, रक्त ही करता है। चलिए आज अगला जो टॉपिक है बच्चा समझेगा, अब है क्या, पादप में उत्सर्जन। जिस प्रकार से हमारे मनुष्य में उत्सर्जन हुआ, जैसे मूत्र है, पसीना है, मल है, हाँ ये सब क्या है, हमारे उत्सर्जी पदार्थ है, तो उसी तरह पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे कहता समझिएगा, कहता कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। जैसे हम लोगों के लिए क्या है कि विशिष्ट अंग है, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हाँ रेक्टम से मल द्वार से क्या होगा, मल निकलेगा, हाँ मूत्राशय से क्या होगा, मूत्र बाहर निकलेगा, लेकिन पौधा में इस प्रकार का कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। तो फिर आखिरकार ये अपना उत्सर्जी पदार्थ निकालता कैसे है कि नहीं है, कोई ना कहीं ना कहीं होगा कि नहीं कोई होगा। तो समझिएगा, कहता कि इसमें उत्सर्जन वात रंध्र मतलब एक रंध्र होता है, एक वात रंध्र होता है। तो वात रंध्र समझाए हुए हैं कि जो कि पौधा का जो मोटा छाल होता है उसको क्या कहते हैं, वात रंध्र। और रंध्र जो होता है वो पत्तों में होता है, पत्तों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं ना। तो समझिएगा कि वात रंध्र यानी पत्तियों का मतलब क्या, रंध्र, पत्तियों का मतलब रंध्र, क्योंकि पत्ती से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पढ़ाए ना हम लोग कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, कि पत्ता से जल का निष्कासन, वाष्पन होना की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। टहनी इत्यादि से होते हैं। कहता कि इससे उत्सर्जी होने वाले पदार्थ जैसे टेनिन,
वृक्षों के छाल से। टेनिन है क्या, वृक्षों के क्या, छाल से। रेजिन जो है एवं गोंद जो है पुराने जाइलम से, एवं लेटेक्स जिसको गाढ़े दूधिया तरल पदार्थ कहते हैं। दिखता है ना, कनेर का फूल तोड़ता है, या पीपल का पौधा पत्ता तोड़ता है, या हम लोग मिर्चैया पौधा तोड़ते हैं, है ना, हम लोग के घर के अगल बगल में कहीं भी मिर्चैया पौधा उग जाता है, या आप पीपल का पत्ता तोड़िए, उसमें भी क्या होगा आपको, हाँ, तो समझिएगा। कहता है कि दूधिया तरल पदार्थ पौधे के पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों से होता है। जैसे गोंद, गोंद देखिए कौन कौन पौधा से, बबूल में, सोहजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुनगा, या आम में भी होता है, लस्सा नहीं रहता है, आम इत्यादि जैसे पौधे से उत्सर्जित होता है। सही बात है। फिर है कि जबकि रेजिन, रेजिन क्या है, चीड़ जैसे कोनधारी पौधों से हाँ उत्सर्जित होता है। और ये जो चीड़धारी पौधा कहां पर पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। हाँ, हम लोग के क्षेत्र में ये चीड़ पौधा नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। फिर है आगे लेटेक्स, जिसको जो लेटेक्स मतलब क्या, गाढ़े दूधिया तरल, कहाँ, पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में आदि पौधों से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। पीला कनेर नहीं समझते, जो हम लोग भगवान, हाँ, जिसको चंपा कहते हैं, हाँ, चंपा फूल चढ़ाते हैं ना भगवान को जी, तो उसको मान के चले क्या, उससे क्या होता है, उस पौधे से क्या होता है, ये लेटेक्स क्या होता है, उत्सर्जित होता है। फिर कहता है कि जलीय पौधे, अब ये तो ये सब क्या है आपका स्थलीय पौधे है, ये सब क्या है आपका स्थल पर उगने वाला है। लेकिन कुछ पौधे क्या होता है जल में भी, जैसे जलकुंभी है ना, कमल, ये सब तो क्या है, जलीय पौधे है ना। और मान के चले बताइए मलकोका, जिसको कहते हैं ना, मलकोका देखे है ना आपको। फिर क्या कहते हैं, पुरैन का पत्ता, जिस पर पहले क्या भोज खाया जाता था। और बताइए मखान, ये सब क्या है, जलीय पौधा है, ठीक है, समझिए। कहते हैं कि जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को विसरण द्वारा, विसरण मतलब क्या, जल में मिश्रित, जल में मिला देता है। क्या करता है, जल में मिला, कहता है कि पदार्थों को विसरण द्वारा सीधे जल में क्या कर देता है, निष्कासित करता है। जबकि स्थलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास मृदा में क्या करता है, निष्कासित करता है। इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, पौधों में भी क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और उत्सर्जन होना सभी इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु है या पादप है, हाँ, उनका एक क्या प्रमुख कार्य है। जब तक उत्सर्जन नहीं होगा तब तक उसका जीवन इस पृथ्वी पर क्या संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज ग्रहण कर रहे हैं तो निष्कासन तो होगा ही। जब भी कोई यदि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें से जो चीज लायक रहता है उसका क्या होता है, हम लोग हमारे शरीर में या पौधा उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो चीज उसके लिए बेकार होता है वो उसको क्या करता है, निर्गत करेगा ही। निर्गत का मतलब क्या, उत्सर्जन करेगा ही, बाहर निकालेगा ही। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा चैप्टर क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए।